नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, RSSMB आईए 2022 की वैकेंसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज की अपनी क्लास 47 स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए टॉप MCQ सीरीज। तो क्वेश्चन संख्या 26 से 50। तो 26 क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने के लिए ध्यान रखें, एरर को जब फाइंड किया जाता है, एरर को फाइंड करने के लिए उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 26 का सही आंसर होगा, वो होगा सी, डिबगिंग। वर्ड में अलाइनमेंट, ध्यान रखें, वर्ड में अलाइनमेंट जो होता है वो कितने होते हैं? 4 अलाइनमेंट होते हैं। कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4। और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन से डिस्प्ले करता है? तो यहाँ पे जो बटन जो डिस्प्ले करता है उस बटन का नाम है फॉर्मेटिंग टूल बार। ध्यान रखें, अलाइनमेंट 4 कौन कौन से होता है? एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। तो ये 4 टाइप के जो क्या होता है? अलाइनमेंट होता है। तो हम इसमें से शॉर्टकट की जान लेते हैं। कंट्रोल के साथ L, कंट्रोल के साथ R से राइट में, सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ E यूज किया जाता है क्योंकि C कॉपी का होता है, और कंट्रोल J का मतलब होता है यहाँ पे जस्टिफाई। फॉन्ट साइज, ध्यान रखें, फॉन्ट साइज ये बड़ा मुंह ग्रेटर देन और ये लेस देन। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ध्यान रखें, साइज बढ़ाने और साइज कम करने की शॉर्टकट की तो क्या होगी देख लेते हैं। यदि साइज बढ़ानी हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसका यूज किया जाएगा? ग्रेटर देन का। और इसी का उल्टा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसका यूज किया जाएगा? लेस देन का। तो ये साइज बढ़ाने के लिए और ये साइज कम करने के लिए। जब आपको पाठ टेक्स्ट को एक पेस्ट से अलग पेस्ट पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो एक पेज से दूसरे, मतलब यहाँ से मूव होके यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इसके लिए यूज किया जाएगा 28 का जो सही आंसर रहेगा कट और पेस्ट। सही आंसर सी। कट की शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ क्या यूज होता है? X, और पेस्ट की शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल के साथ V। MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया गया? तो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है जो अधिक पाया गया तो वो कौन सा है? वो है डॉबेस 3। सही आंसर ए। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों के फॉर्मूले को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, जो डिजिट और जो फॉर्मूले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फिलर्स, टेक्स्ट या पार्ट, आंकिक प्रविष्टियाँ, न्यूमेरिकल एंट्रीज या लेबल्स। तो यहाँ पे जो 30 का सही आंसर होगा वो होगा आंकिक प्रविष्टि और न्यूमेरिकल एंट्रीज। ध्यान रखें, फॉर्मूला जो तैयार किया जाता है वो कॉलम और रो के थ्रू तैयार किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कन्वर्ट वो कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है? लो लेवल भाषा किसके मदद से बदलता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो है यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है A एंड D। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है? तो रंगीन डिस्प्ले जो है किन शब्दों को किया जाता है? ध्यान रखें, यहाँ पे सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, सभी शब्द या सभी शब्द, किंतु कलर प्रिंट जरूरी नहीं, या केवल टाइटल। तो यहाँ पे ध्यान रखें, रंगीन डिस्प्ले के लिए किसका होता है? वो सभी शब्द पर। मौजूदा डॉक्यूमेंट को विभिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? अलग अलग नाम से जब सेव करना हो तो कमांड जो यूज किया जाता है वो है सेव एज, और सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F के साथ 12, और F12 इसी की को क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। तो ये कौन सी की थी? फंक्शन की, जो शुरू कहाँ से होती है? F1 से लगा के F12 तक। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर है वो है सेव एज कमांड का प्रयोग करके। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? तो वर्ड में जो संबंध नहीं है वो बताना है। तो डिलीट वर्ड से संबंधित है, एडिट भी वर्ड से संबंधित है, स्लाइड शो जो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा,
क्योंकि ये MS पावर पॉइंट से संबंधित है। तो MS पावर पॉइंट जिसमें क्या बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। स्लाइड किस में होती है, पावर पॉइंट में यूज होती है। और स्लाइड लेने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ M। और जब डुप्लीकेट स्लाइड यूज करनी हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है कंट्रोल के साथ, डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल के साथ D। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन को ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को एक साथ, तो इसे कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS फुल फॉर्म ध्यान रखें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा होता है, वो होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को जो कंट्रोल करता है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही आंसर D। PC DOS का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो PC DOS में जो सबसे सर्वाधिक जो वर्जन है वो कौन सा है लोकप्रिय, तो वो वर्जन है 7। यूनिक्स की विशेषता क्या है। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी आपको विशेषता बतानी है। तो यहाँ पे इसकी जो विशेषता है वो है एक साथ अनेक काम कर सकता है, एक साथ अनेक काम, और काफ़ी सुरक्षित है। तो सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 40 वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की। तो यहाँ पे सेंटरिंग के लिए मतलब सेंटर की जो शॉर्टकट की है वो बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो रहेगा यहाँ पे C, कंट्रोल के साथ ही अलाइन सेंटर के लिए। कंट्रोल A जो होता है ये होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल B जो होता है बोल्ड के लिए, और कंट्रोल K जो होता है ये किसके लिए हो गया, हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ K। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जा सकती हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से डॉक्यूमेंट फाइलें बनाई जाती है। वर्कशीट जो होती है किस में बनती है, MS एक्सेल के अंदर। और डेटाबेस जो बनता है वो किस में बनता है, MS एक्सेस में। तो ध्यान रखें ये कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे यूज होता है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से क्या होता है। तो जूम कमांड जो होता है, तो जूम कमांड का जो यूज होता है वो होता है प्रदर्शन दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। सही आंसर D। सेविंग यह एक प्रक्रिया, सेविंग क्या होता है, तो ये डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखें मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना सेविंग कहलाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उससे क्या कहते हैं। जैसे कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या कहा जाता है, कॉल रो, कंटेनर, बॉक्स या सेल। तो इसे जो कहा जाता है सेल कहा जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे D। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू कमांड का प्रयोग करता है। तो ये ध्यान रखें सेव, क्लोज, ओपन या न्यू। तो 46 का सही आंसर है वो है न्यू। तो हम कुछ शॉर्टकट की जान लेते हैं। कंट्रोल के साथ जब N दबाया जाता है न्यू, ओपन के लिए कंट्रोल के साथ O या फिर कंट्रोल के साथ F12 से भी ओपन होता है, और कंट्रोल के साथ यदि W दबाते हो तो क्लोज होता है करंट विंडो, और सेव के लिए नॉर्मली कंट्रोल के साथ S, और सेव एस के लिए F12 यूज की जाती है की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उससे क्या कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट को जो नाम दिया जाता है उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है फाइल नेम। टर्न की सिस्टम क्या है, टर्न की सिस्टम क्या होता है। तो टर्न की सिस्टम होता है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। तो सही आंसर है A। बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें 49 का जो सही आंसर है वो है स्प्रेडशीट, जिसमें कैलकुलेशन ही होती है। ध्यान रखें कैलकुलेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का।
यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब आप क्या करेंगे? तो ये जो पहले किया जाए तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु तो फाइल फिर से सेव करना जरूरी होता है। तो सही आंसर है यहाँ पे 50 का बी। तो फाइल एडिट करोगे तो उससे दोबारा वापस सेव करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी अपनी आईएएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। तो आप भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।